राम राम जी। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की कथा। कृष्ण जी बोले, राजा दशासूल, कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा नाम की सुंदर एकादशी होती है, उसको मैं कहता हूँ। तुम सुनो, यह सब पापों को हरने वाली है। हे राजन, इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन समय में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र से मित्रता थी। यम, वरुण, कुबेर और विभीषण से भी इसकी मित्रता हो गई। हे राजन, यह राजा विष्णु का भक्त और सत्यवादी था। धर्म का पालन करते हुए उसका निष्कंटक राज्य हो गया। उसके घर में बेटी थी, उसका नाम चंद्रभागा था। उसका चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ विवाह हो गया। हे नरप, वह शोभन कभी अपने ससुर के घर आया। उसी दिन पवित्र एकादशी का व्रत आया। व्रत का दिन आने पर चंद्रभागी विचार करने लगी कि हे ईश्वर, क्या होगा? मेरा पति तो बहुत दुर्लभ है, वह सुधा को सहन नहीं कर पा सकता और मेरे पिता का शासन बहुत कठिन है। दशमी को डोढ़ी पिटवा देते हैं कि एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। डुगडुगी का शब्द सुनकर शोभन अपनी स्त्री से बोला, कांते, सब मुझसे क्या करना चाहिए? शोभने, जिसके करने से मेरा जीवन नष्ट न हो, ऐसी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, हे विभो, मेरे पिता के घर में कोई भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़े तथा विष्णु जी की सब पूजा करते हैं, पशु भी नहीं खाते। एकादशी को पशु भी घास, अन्न, जल ग्रहण नहीं करते, तो एकादशी के दिन मनुष्य कैसे भोजन करेंगे? हे कांत, यदि भोजन करना चाहो तो घर में चले जाइए, मन में विचार कर निश्चय कर लीजिए। शोभन बोला, तुमने सत्य कहा है, मैं व्रत करूँगा। जो भाग्य में लिखा होगा वैसा ही होगा। इस प्रकार भाग्य का विचार करके उसने उत्तम व्रत को किया। भूख प्यास से शरीर पीड़ित हो गया और वह बहुत दुखी हुआ। वह व्याकुल हो गया था। सूर्य अस्त हो गए। यदि वैभव मनुष्यों को हर्ष बढ़ाने वाली ते हुए दशासूल भगवान की पूजा करने वाले और जागरण करने वालों को यह रात्रि आनंद देने वाली हुई और शोभन के लिए असह्य हो गई। सूर्योदय के समय शोभन की मृत्यु हो गई। राजा ने योग्य सुगंधित चंदन की लकड़ी से उसका दाह कर्म करवाया। चंद्रभागा ने पिता के निषेध करने पर अपना शरीर नहीं जलाया। उसका अंतिम संस्कार करके पिता के घर में रहने लगी। नृपश्रेष्ठ, रमा के प्रभाव से मदराचल की शिखर पर शोभन को बहुत रणनीत देवपुर मिला। वह बहुत ही उत्तम और अनेक पापों गुणों से युक्त था। उसमें से जुड़ने से स्वर्ण के खंभे में अनेक प्रकार की स्फटिक वाणियों से सुशोभित भवन में यह निवास करने लगा। सिंहासन पर बैठकर श्वेत छत्र और चंबर प्राप्त हुए। अप्सरा व गंधर्वों का सुख मिला। हे नृपश्रेष्ठ, रमा के प्रभाव से मुचुकुंदपुर के वासी सोम शर्मा ने तीर्थ यात्रा के समय चंद्राचल पर उसको देखा। वह उसके पास गया। शोभन के शीघ्र सिंहासन से उठकर ब्राह्मण को नमस्कार किया और अपने ससुर की कुशल से पूछी और अपनी स्त्री चंद्रभागा तथा नगरवासियों की कुशल पूछी। सोम शर्मा बोला, हे राजन, अब तुम्हारे ससुर के घर में कुशल है, चंद्रभागा कुशल है और नगर में सर्वत्र कुशल है।
हे राजन, आप अपना कुशल कहिए। मुझको बड़ा आश्चर्य है, मैंने ऐसा विचित्र नगर कभी नहीं देखा। हे राजन, यह आपको कैसे मिला, सो कहिए। शोभन बोला, कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी आती है द्विजेंद्र, इसका उपवास करने से यह मुझको मिला है। द्विजोत्तम दिशा तरह पर अटल हो गए जाए, ऐसा करिए। ब्राह्मण बोला, राजेंद्र, यह स्थिर क्यों नहीं है? अटल किस तरह होगा, वह मुझसे कहिए, मैं उसका निश्चय करूँगा। शोभन बोला, हे विप्र, मैंने यज्ञ किया, इसका निश्चय करूँगा। शोभन बोला, हे विप्र, मैं जब व्रत श्रद्धापूर्वक किया है, अतः इस नगर में अस्थिरता समझता हूँ। इसके अटल होने पर उपाय सुनाइए। मुचुकुंद बोला कि हे राजन, मैं आपको राजा की सुंदर चंद्रभागा नाम की पुत्री है, उससे यह वृत्तांत कहिए। जब वह नगर स्थिर हो गया, बात सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने जब वृत्तांत चंद्रभागा से कह दिया। ब्राह्मण का वचन सुनकर चंद्रभागा आश्चर्य से विफलित हो गई। वह ब्राह्मण से बोली, हे द्विज, जो तुम कह रहे हो वह वृत्तांत प्रत्यक्ष है अथवा स्वप्न में? सोम शर्मा बोला, हे पुत्री, तुम्हारे पति को मैंने महावन में आँखों से देखा है और देवताओं के समान उसका प्रकाशवान पूर्व में मैंने देखा है। उसने उसको बताया कि उसके अटल होने पर उपाय करो। चंद्रभागा बोली, हे विप्र, मुझको पति के दर्शन की अभिलाषा है, अतः मुझको वहाँ ले चलिए। द्विज, अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को अटल कर दूंगी। जिस प्रकार हम दोनों का विलाप हो गया, ऐसा उपाय करिए। बिछड़े हुए का मिलाप कराने से बड़ा पुण्य होता है। यह सुनकर सोम शर्मा उसके साथ चला गया। मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव के आश्रम में सोम शर्मा गए। वामदेव ने उसका कहा हुआ सब वृत्तांत सुना। उज्ज्वल चंद्रभागा का वेद के मंत्र से अभिषेक किया। ऋषि के मंत्रों के प्रभाव और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का दिव्य शरीर हो गया और दिव्य गति का प्राप्त हुए। प्रसन्नता से विप्रलुप्त के किए हुए अपने पति के समीप पहुंच गई। शोभन भी अपनी आई हुई स्त्री को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बुलाकर अपनी बाईं तरफ बैठा लिया। वह चंद्रभागा अपने पति से प्रसन्न होकर सुंदर वचन से बोली, हे कांत, जो कुछ पुण्य मेरे पास हैं उसको सुनिए। जब मेरे पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तभी से मैंने एकादशी का व्रत विधि पूर्वक और श्रद्धा युक्त चित्त से किया है। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा नगर अचल हो गया। महाप्रलय तक सत्य कार्य पूर्ण हुए। नशा दूल, इस प्रकार वह अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी। वह दिव्य रूप होकर सुंदर आभूषणों से सुशोभित हुई मुख सुख भोगने लगी। शोभन भी उसके साथ दिव्य रूप होकर विहार करने लगा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से वे मंदराचल के शिखर पर आनंद करने लगे। यह एकादशी चिंतामणि अथवा कामधेनु के समान है। नृप, यह रमा नाम की एकादशी तुम्हारे सामने कही है। राजन, जो उत्तम मनुष्य इस व्रत को करते हैं, जो दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करते हैं, निसंदेह उनके ब्राह्मण इत्यादि पाप नाश को प्राप्त होते हैं। ऐसी एकादशी शुक्ल पक्ष की, जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी वेद व समझना चाहिए। एकादशी का सेवन करने से मनुष्य को सुख मिलता है। जैसे काली और सफ़ेद दोनों गायों का दूध एक सा होता है, उसी प्रकार एकादशियों का व्रत एक सा होता है। कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की एकादशी हो। एकादशी के व्रतों का महात्म्य
सुनाता हूँ। वह सब पापों से छुटकर विष्णु लोक में आनंद करता है। इसमें फलाहार में हमें केला नहीं खाना चाहिए, केले का दान करना चाहिए। केले के जुड़वा फल दान करें या केला बांटे। गौशाला में जाकर गौ माता की सेवा करने से भी हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और व्रत नहीं भी कर पाए हैं किसी कारणवश तो हमें एकादशी के नियम अवश्य अपनाने चाहिए। किसी भी वृक्ष की टहनियाँ पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए। तुलसी महारानी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए, मसूर की दाल ना खाएं, राजमा ना खाएं। इन चीज़ों से हमें परहेज करना चाहिए। लहसुन प्याज का भोजन घर में बिना व्रत वाला भी नहीं खाए और चावल का त्याग करे। पीपल वृक्ष में जल अर्पित करे, परिक्रमा करे, घी के दीपक प्रज्वलित करे, तुलसी महारानी के पास भी दीपक प्रज्वलित करे। अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर भी दीपक प्रज्वलित करने से भी हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। घर से नकारात्मकता दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और अपने घर में पीली सरसों सारे घर में छिड़कें। सुबह 4 बजे छिड़कें, अगर 4 बजे नहीं छिड़क पा रहे हैं तो रात में छिड़क कर सोएं और सुबह झाड़ू लगाकर उसे घर से बाहर फेंक के आए। जब फेंक के आए तो पीछा मुड़ के नहीं देखना चाहिए। घर में मुँह हाथ धो के ही अंदर आना चाहिए। इन नियमों को भी अवश्य अपनाएं। काला नीला वस्त्र नहीं पहनकर पूजा करनी चाहिए, शुभ कलर के वस्त्र पहनने चाहिए। और पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर ही जल में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिना व्रत करने वालों को भी क्रोध नहीं करना चाहिए। बुजुर्गों पर करें, न बच्चों पर करें, न घर में करें। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। और विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। पीले आसन पर बैठकर विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें। कनक लक्ष्मी माँ की कृपा पाने के लिए लाल आसन पर बैठकर घी का दीपक प्रज्वलित करें और घी कपूर का दीपक प्रज्वलित करके उसमें बाती लाल रखें और पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके या उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से भी हमारी सभी प्रकार की इच्छा पूर्ण होती है। हमारे घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। लक्ष्मी माँ की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। ये पाठ करने से या श्री सूक्त का पाठ करें, किसी में से एक अवश्य करें। और कथा एकादशी की अवश्य सुननी चाहिए। सुनने से भी मनोकामना पूर्ण अतिशीघ्र होती हैं। हाथ में पुष्प लेकर कोई ना मिले, जल का लोटा सामने रख के दीपक प्रज्वलित करके हमें कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने से हमारे सभी प्रकार के रोग कष्ट दूर होते हैं। हमारे परिवार पर विपत्ति आ रही हो, कोई कष्ट आ रहा हो, वह भी नहीं आता है। और शिव मंदिर हमें अवश्य जाना चाहिए। एकादशी हो या ना, शिव भगवान पर एक लोटा जल अवश्य चढ़ा के आना चाहिए। इससे भी हमारे रोग कष्ट दूर होते हैं। एकादशी तिथि पर बेलपत्र पर पीला चंदन लगाकर और पीले पुष्पों की माला शिव मंदिर में चढ़ानी चाहिए। और तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़ कर रखने चाहिए। विष्णु भगवान को जो हम भोग लगाएं उसमें तुलसी पत्ता अवश्य होना चाहिए। केले का भोग लगाएं या मखाने की खीर का, साबूदाने की खीर का, जिस चीज़ का भी भोग विष्णु भगवान को लगाएंगे उसमें तुलसी पत्ता अवश्य होना चाहिए। ऋतु फल का जो भी भोग लगाएं, इन बातों का ध्यान रखें। और पारण करने से पहले चाहे हमसे 10 रुपये बने या कुछ अन्न बने, कुछ फल बने, कुछ वस्त्र बने, दान अवश्य करके हमें पारण करना चाहिए। घर में अपने बच्चों से स्पर्श कराकर उस पर पानी से मनस के और दक्षिणा के साथ में मंदिर में जाके या पंडित जी के घर जाकर हमें दान करके आना चाहिए। और ये ना करें कि दान करके सबको बताते रहें कि हमने ये दान किया। दान की हुई चीज़ें कभी नहीं बतानी चाहिए। इससे दान का और व्रत का और पूजा का हमें फल नहीं मिलता। इन बातों को ध्यान में रख के एकादशी व्रत का पालन करें, नियम अपनाएं, इच्छा अवश्य पूर्ण होती।